अगली खबर रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई। यूक्रेन की सड़कों पर रशियन फोर्सेस ने बारूद बिछा रखा है। ये बात तो यूक्रेन की सेना और सरकार को मालूम है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के खेतों और जंगलों में मिसाइलें बो रखी हैं। रशिया की सेना जब चाहती है तब धरती फाड़कर मिसाइल बाहर निकालती है और यूक्रेन के शहरों पर काल बनकर टूट पड़ती है। यूक्रेन के ड्रोन्स को चकमा दे रही मिसाइलें पुतिन को बहुत पसंद है, जिन्होंने बीते 14 साल से जॉर्जिया, सीरिया, आर्मेनिया पुतिन का हर मिशन सफलता के साथ पूरा किया है। अब यूक्रेन में भी पुतिन का वही छिपा रुस्तम सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है। यूक्रेन युद्ध का ये सबसे बड़ा अजूबा है। देखने से ऐसा लगा मानो धरती फटी और उसमें से प्रकट हुई एक मिसाइल आसमान में आग की लपटें और धुआं उगलते हुए यूक्रेन को खंडहर बनाने निकल पड़ी। दूर दूर तक जो हरियाली दिख रही है वो यूक्रेन के खेत हैं। खेतों के किनारे पेड़ और झाड़ियां हैं और उसी झुरमुट में छिपी है रूस की सबसे घातक मिसाइल इस्कंदर। दूर से देखने पर जंगल का हिस्सा नजर आता है, लेकिन असल में वो रूस की सेना का इस्कंदर मिसाइल कॉम्प्लेक्स वाला ट्रक है। मिसाइल कॉम्प्लेक्स यानी दागने के लिए मिसाइल, उसको लॉन्च करने वाला सिस्टम और टारगेट तय करने वाला पूरा कंट्रोल रूम एक ही ट्रक में है। इस्कंदर मिसाइल वाले इस ट्रक को कैमोफ्लेज्ड किया गया है ताकि थोड़ी दूर से देखने पर भी वो जंगल का हिस्सा ही लगे। अपने जिस मिसाइल कॉम्प्लेक्स को रूस ने इतना छिपा कर रखा है, उसका वीडियो रूस की सेना ने पहली बार जारी किया ताकि यूक्रेन को यह संदेश दिया जा सके कि इस्कंदर मिसाइलों को उसके ड्रोन भी नहीं ढूंढ सकते। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की सेना कम दूरी तक मार करने वाली UR-77 मीटेरॉइट मिसाइलें और युद्धपोत में दागी जाने वाली कैलिबर मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यूक्रेन में सबसे ज्यादा कोहराम इस्कंदर मिसाइलों ने ही मचा रखा है। Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 3 украинских боевых самолета, 2 истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и 1 Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. इस्कंदर को छोटी दूरी तक मार करने वाली रूस की सबसे कारगर मिसाइल माना जाता है। इसीलिए यूक्रेन पर हमला शुरू होने से पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने इस्कंदर मिसाइलों वाले ट्रकों का काफिला रवाना कर दिया था, जो अब यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। खेतों और जंगलों से इस्कंदर मिसाइलें दागने की भनक लगी तो यूक्रेन ने उन्हें ढूंढने और खत्म करने के लिए दोनेत्स्क के जंगलों में एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात किया, लेकिन उसे भी रूस की सेना ने तबाह कर दिया। जंग की शुरुआत में यूक्रेन की सेना ने तुर्की से मिले ड्रोन का हमला करके रूस के टैंकों और मिसाइलों वाले ट्रकों को निशाना बनाया था। अब रूस ने इसकी काट भी ढूंढ ली है। अब मिसाइलों वाले ट्रकों का काफिला जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा है, उस रास्ते पर रूस ने Mi-8 हेलीकॉप्टरों से निगरानी शुरू कर दी है। इस हेलीकॉप्टर में मशीन गन लिए रूसी सैनिक भी सवार हैं और ड्रोन या विमान को मार गिराने वाली मिसाइलें भी हैं। अपनी रणनीति का ये वीडियो रूस की सेना ही जारी कर रही है और इसके पीछे भी एक रणनीति है। ऐसे वीडियो का मकसद यूक्रेन को ये संदेश देना है कि रूस तो अपनी मिसाइलों की सुरक्षा करने में भी सक्षम है, लेकिन रूस की इस्कंदर की मार रोक पाने का दम यूक्रेन के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।
तो अभी आपने देखा इस रिपोर्ट में कि किस तरह इस्कंदर मिसाइल से रशियन फोर्सेस यूक्रेन पर कहर ढा रहे हैं। जल्दी से आपको इसकी खासियत एक बार फिर से बताते हैं। इस्कंदर मिसाइल को नेटो के देश SS-26 स्टोन के नाम से जानते हैं। 24 फीट लंबी और 3800 किलो की ये मिसाइल 2006 में रशिया की सेना में शामिल हुई, जिसे एक ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस्कंदर एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर यानी 7200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अगर इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज, ये अगर अपना टारगेट से थोड़ा भटक भी जाए तो उसके 5 मीटर के दायरे में तो गिरती ही है, यानी निशाना लगाने में गलती की गुंजाइश ना के बराबर ही है। रशिया ने पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल 2008 में किया था, जॉर्जिया के खिलाफ किया था। 2008 में अमेरिका ने पोलैंड और चेक रिपब्लिक में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने का फैसला किया था। तब अमेरिका को रोकने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने बाल्टिक सागर के किनारे इस्कंदर मिसाइल तैनात कर दी और अमेरिका को अपना फैसला तब बदलना पड़ा। 2016 से सीरिया में भी रशिया ने अपनी इसी मिसाइल को तैनात कर रखा है। तो रशिया पर वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध के जो आरोप लगा रहा है यूक्रेन, उनकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक तरफा सुनवाई नहीं हो सकती है। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के आरोपों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 2 महीने में यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद और बेबस नजर आता है, लेकिन अमेरिका को अब भी भरोसा है कि उसके हथियारों से यूक्रेन इस लड़ाई को जीत सकता है। एक दिन पहले अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्री यूक्रेन गए। उन्होंने जंग में यूक्रेन की हर संभव मदद का अपना वादा दोहरा दिया, जिससे ये साफ हो गया कि युद्ध का अंत अभी तो नहीं होने वाला। मरियोपोल में घूम रहे ये रूस के आम सैनिक नहीं हैं। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे ये वो चेचन फाइटर्स हैं जिनकी दिलेरी और दुस्साहस के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये बड़े गर्व से खुद को चेचन शैतान कहते हैं। सोवियत संघ से चेचन्या के अलग होने के बाद इन्हीं चेचन फाइटर्स ने चेचन्या की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि उन्हें रूस का हिस्सा बनना पसंद था। 1999 में रूस ने इन चेचन लड़ाकों को अपनी नेशनल गार्ड ऑफ रशिया का हिस्सा बना लिया और तब से इनका जीना मरना रूस के लिए ही है। यूक्रेन पर हमला करके रूस ने जिन शहरों पर कब्जा कर लिया है, उन इलाकों में यूक्रेन के लोगों के विद्रोह को दबाए रखने की जिम्मेदारी पुतिन ने इन्हीं चेचन फाइटर्स को सौंपी है। यूक्रेन के डोनबास में 2014 से चल रहे गृह युद्ध में भी यही चेचन फाइटर्स तैनात थे, इसलिए उन्हें डोनबास इलाके की सड़कों और गलियों की अच्छी जानकारी है। गुस्से में आने पर ये चेचन फाइटर्स गोली चलाने और बर्बरता की सारी हदें पार करने के लिए बदनाम हैं और उनका यही खौफ मरियोपोल में रूस के काम आ रहा है। जंग का दायरा अब मरियोपोल के औद्योगिक इलाके की ओर शिफ्ट हो चुका है। मैं निश्चिंत हूँ कि नाजियों का अंत होने वाला है और यहाँ चेचन भाषा बोलने वाले शैतान आ रहे हैं। यूक्रेन में एक तरफ चेचन लड़ाके बेधड़क घूम घूम कर लोगों को धमका रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका अब भी यूक्रेन को जंग जारी रखने के लिए उकसा रहा है। एक दिन पहले अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को कीव भेजा था। ज़ेलेंस्की ने उनके दौरे की नुमाइश करने के लिए पत्रकारों को बुला लिया था, लेकिन अमेरिका के दोनों मंत्री चुपके से कीव पहुंचे और ज़ेलेंस्की से मिलकर पोलैंड निकल गए। उनके दौरे की भनक भी लोगों को तब मिली जब वो यूक्रेन से जा चुके थे। यूक्रेन से लौटने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिया कि आप रूस से लड़ते रहो, अमेरिका हथियार भेजता रहेगा। Mr. President, you may know that when I leave here, I intend to assemble a number of ministers of defense and chiefs of defense, all in support of Ukraine. We're going to discuss, based upon our conversation here, what more we can do to add additional capability. So you should know, the people of Ukraine should know that we will continue to do everything possible
to ensure that you're successful. So. अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी यूक्रेन से वादा किया कि बहुत जल्द अमेरिका के राजदूत को यूक्रेन भेज दिया जाएगा। Further sign of our commitment, I intend to announce the return of our diplomats to Ukraine. I think we will start probably in Lviv and then move to Kyiv. It may take a few weeks, but I'll announce that tomorrow. अमेरिका के इन मंत्रियों के दौरे से ज़ेलेंस्की का मनोबल तो बढ़ा है, लेकिन इससे युद्ध के हालात में कोई फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अमेरिका के मंत्रियों ने कोई नई बात नहीं कही। वो यूक्रेन को कूटनीतिक समर्थन पहले से दे रहे हैं और यही बात उन्होंने यूक्रेन आकर दोहराई। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार भी अमेरिका पहले से दे रहा है और कीव आकर भी अमेरिका के रक्षा मंत्री ने हथियार देते रहने का भरोसा ही दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.